क्या है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत? जानिए कितना लगेगा जीएसटी, कितना होगा अस्पताल का चार्ज। देश और दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मोदी सरकार काफी अलर्ट हो गई है। इस बीच बीते हफ्ते ही सरकार ने कोरोना के नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी थी, यानी अब इंजेक्शन के अलावा नाक के द्वारा दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को भी हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अब तक ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब इसे कोविन ऐप पर भी शामिल कर लिया गया है। वहीं अब इस नेजल वैक्सीन की कीमत का भी खुलासा किया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवैक की प्राइवेट अस्पतालों में एक डोज की कीमत 800 रुपए तय की गई है और इस पर 5% जीएसटी लगेगा। जानकारी के मुताबिक निजी अस्पतालों को हर एक डोज के लिए 150 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी है। ऐसे में नेजल वैक्सीन की एक डोज की कीमत 1000 रुपए पड़ेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। कोविन प्लेटफॉर्म पर भी अब ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर भी लगाया जाएगा। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सिन या फिर कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है, यानी कि वैक्सीन लेने वाले की बाह पर टीका नहीं लगाया जाता। इसकी 2 खुराक दी जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य या केंद्र सरकारों ने खरीद के लिए कोई अपील नहीं की है। दूसरे देशों से मंजूरी मिलने के बाद इनकोवैक को अन्य देशों में वैक्सीन को निर्यात करने की भी योजना है। इस इंट्रानेजल को भारत में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए CDSCO से भी मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। वहीं भारत में कोरोना मामलों की बात करें तो एक दिन में कोरोना वायरस के 157 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,459 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,421 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में एक शख्स की इस घातक वायरस से जान गई है, जिसके बाद कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 5,30,696 हो गई है। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। संक्रमण की दैनिक दर 0.32%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.18% है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।